हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए जो आपका प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। आपको टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालने बोल रहा है एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डायपोल। और उस वो जो टॉर्क लग रहा है वो किस पर लग रहा है? मैग्नेटिक डायपोल पर लग रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग बार मैग्नेट भी कह सकते हैं। प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उस बार मैग्नेट को, उस मैग्नेटिक डायपोल को कहाँ रखा गया है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। तब उस पर टॉर्क लगेगा, उसी टॉर्क का एक्सप्रेशन हमको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर में के लिए हमको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड दिखाना पड़ेगा, वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर एक क्या रख दिया? यहाँ पर एक मैग्नेटिक डायपोल को रख दिया जिसमें क्या है? एस पोल है और एन पोल है, ठीक है। एस पोल है और एन पोल है। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल का लेंथ है वो 12 होता है, जानते हैं आप। और इस जो मैग्नेटिक डायपोल है यह जो है यह मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। यह जो मैग्नेटिक डायपोल का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम होगा वो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको जैसा कि हम लोग बोले उसको हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमको लिखना है। तो क्या किए कि कंसीडर ए मैग्नेटिक डायपोल, एक मैग्नेटिक डायपोल लिए जिसका लेंथ कितना लिए? 12 है। आप जानते हैं मैग्नेटिक डायपोल का लेंथ 12 होता है। प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और उसको कहाँ रखा गया? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है ना, वो जो मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है कैपिटल एम, वो एक एंगल बना रहा है थीटा। किसके साथ बना रहा है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रहा है, बी वेक्टर के साथ बना रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद देखिए ये जो मैग्नेटिक डायपोल है, ये जो मैग्नेटिक डायपोल है इस पर फोर्स लगेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर इसके दोनों एंड्स में फोर्स लगेगा, दोनों कोना में फोर्स लगेगा, दोनों सिराओं पर फोर्स लगेगा। इस एन पोल पर इधर फोर्स लगाएगा, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर वो इस पोल को, एस पोल को इधर फोर्स लगाएगा। लेकिन जितना भी फोर्स लगाया वो दोनों पर सेम लगाएगा। यानी अगर इस पर एम बी फोर्स लगाया तो इस पर भी एम बी फोर्स ही लगाएगा, लेकिन केवल डायरेक्शन अलग अलग है। ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्योंकि एम यहाँ पर क्या है? स्मॉल एम, यहाँ पर एम है कि स्मॉल एम है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ तो दोनों का सेम होता है, इक्वल पोल स्ट्रेंथ होता है। मैग्नेटिक डायपोल का डेफिनेशन में आप पढ़े हैं, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स दोनों का इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो जो हम फोर्स निकाले उसको लिख देते कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन पोल। एन पोल यानी इधर था एन पोल और इधर था एस पोल। एन पोल पर फोर्स लग रहा था, इधर कितना लग रहा था? एम बी लग रहा था, एम बी। क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? क्यू ई होता है। उसी तरह से क्यू चार्ज के लिए था, तो यहाँ पर चार्ज के जगह में कौन है? पोल स्ट्रेंथ है। तो कैपिटल के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे? स्मॉल एम लिखेंगे, तो स्मॉल एम बी हो जाएगा। और यहाँ पर ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ उसके जगह पर क्या हो जाएगा? बी यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसका डायरेक्शन है किधर है? मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, और हम लोग इधर फोर्स लग रहा है, यानी अलग बी वेक्टर की ओर इसका डायरेक्शन हो गया, फोर्स बी वेक्टर की ओर लग रहा है। उसी तरह से अगर एस पोल की बात किया जाए तो एस पोल में फोर्स किधर लग रहा है? इधर, यानी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, लेकिन फोर्स लग रहा है इधर, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एस पोल में फोर्स उतना ही लग रहा है एम बी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन टू बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से आप हम लोग निकालेंगे टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स एम बी इधर लग रहा है, एम बी, और फोर्स एम बी इधर लग रहा है, ठीक है। ये F1 लग रहा है और ये F2 लग रहा है, या फिर ये F1 या ये F2, या फिर जिसको जो मानना है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर हम इसको F2 मानेंगे, ठीक है, अगर हम इसको F2 मानेंगे, इसको F1 मानेंगे, तो किसी एक को अपोजिट दिखाना पड़ेगा। जैसे ये वाला है F2 आपका नेगेटिव डायरेक्शन में है, किसका? मैग्नेटिक फील्ड का नेगेटिव डायरेक्शन में, और यह पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। तब यहाँ पर हम लोग टोटल फोर्स निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि उस मैग्नेटिक डायपोल में आप टोटल फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स 0 हुआ। फोर्स तो लग रहा है लेकिन नेट फोर्स 0 हो गया, ठीक है। जितना इधर लग रहा है उतना इधर ही लग रहा है, ठीक है, उतना इधर भी लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इक्वल लग रहा है और अपोजिट फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और दोनों फोर्स जो है ना वो इक्वल लग रहा है, इसीलिए एक पेयर बना रहा है, जोड़ा बना रहा है। वो जो मैग्नेटिक डायपोल है और उसको घुमाने का काम कर रहा है, ये इसको इधर फोर्स लगा रहा है, ये इसको इधर, तो इधर इधर ये नाचने लगेगा, यानी मैग्नेटिक डायपोल को वो घुमाने का प्रयास कर रहा है। तब क्या होगा ना, जैसे घूमने का प्रयास करेगा तो घूमने यानी रोटेट करने का प्रयास करे, तो रोटेट करने से क्या होता है? उसमें जो फोर्स लग रहा है उसको रोटेशन के कारण उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का प्रोड्यूस होने लगा है कहाँ पर? मैग्नेटिक डायपोल में, ठीक है। तो अब जो टॉर्क लगा उसी का हमको निकालना है कि कितना टॉर्क लग रहा है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड दोनों के लिए फोर्स का वैल्यू कितना था? एम बी था, इधर भी एम बी था, इधर भी एम बी था, तो एम बी, लेकिन डायरेक्शन देखिए, लेकिन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये था मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है। यहाँ पर एस, सॉरी यहाँ पर एस है, यहाँ पर एन है, और ये वाला है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंगल थीटा बना रहा था, ये इधर से परपेंडिकुलर, ये एन से लेकर ओ तक मिला दिए। तो अब हम लोग इस ट्राइंगल में काम लेंगे एस ओ एन में, ठीक है। एस ओ एन में जैसे काम लेंगे तो हमको थीटा पता है, तो हम लोग एनो हमको निकालना है, क्योंकि देखिए हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो यही वाला है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमको एनो निकालना है, तो एनो निकालने के लिए किस फंक्शन में हमको लेना पड़ेगा? तो देखिए एल, ये एनो क्या है? एनो पी है,
तो पी हमको किस में मिलता है, साइन थीटा में मिलता है, ना कॉस थीटा में मिलता है, ना टेन थीटा में। पी हमको साइन थीटा में मिलता है और यहाँ से यहाँ तक 12 है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, पी बाई एच, पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू हमको नहीं पता है, तो पी का वैल्यू ओ एन है या फिर एन ओ है, यही वाला हमको निकलना है। और एच हमको पता है 12, और ये क्या है, ये हम साइन थीटा लिखे थे, साइन थीटा। तो यहाँ पर हमको एन ओ चाहिए, तो एन ओ तो 12 साइन थीटा हो जाएगा, 12 साइन थीटा हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो हमको एन ओ का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो एम बी इंटू 12 साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए एम बी इंटू 12 साइन थीटा, अब इसको इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए इतना, देखिए एम बी इंटू 12 साइन थीटा आ गया। अब गौर से अगर देखेंगे तो इसको अरेंज करते हैं हम लोग, जैसे एम को लिखते हैं और 12 को एक साथ लिख देते हैं और फिर बी को इधर लिख देते हैं, ठीक है। गुना में इसीलिए हम किधर भी कर सकते हैं। तो देखिए एम इंटू 12, अगर मैंने आपको बताया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तब कैपिटल एम बराबर मैंने आपको बताया था स्मॉल एम इंटू 12 होता है। तो यहाँ पर स्मॉल एम इंटू 12 की जगह में कैपिटल हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो हमको क्वेश्चन में निकालने बोल रहा है। टॉर्क का एक्सप्रेशन कितना आ गया, एम बी साइन थीटा। यही वाला आपको एग्जाम में यहाँ तक बनाना है। और अगर आप इसका मन है तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में दिखा दीजिए, क्योंकि एम बी साइन थीटा यानी ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट दिया हूँ मैंने यहाँ पर। उसके बाद स्पेशल केस अगर आपको लिखने का मन है तो आप लिख सकते हैं। स्पेशल केस में क्या, जहाँ पर भी आप कोई भी फंक्शन में थीटा देखें, ठीक है, साइन थीटा यानी थीटा वाला चीज़ देखें, तो आप वहाँ पर स्पेशल केस लगा सकते हैं। जैसे थीटा का वैल्यू एक बार आप 0 पुट कर सकते हैं, तब देखिए कि टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा है, तो मिनिमम आ रहा है यानी 0 आ रहा है। फिर अगर आप थीटा का वैल्यू मैक्सिमम पुट करके देखिए, जैसे 90 पुट कर दिया, तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, 90 डिग्री में 1 होता है। तो फिर एम बी हो गया, ये आपका मैक्सिमम। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि मैक्सिमम टॉर्क कितना डिग्री एंगल पर बनेगा, तो 90 डिग्री में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजी तरीका से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और पिछला लास्ट क्लास का क्विज का विनर है अमित महतो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अमित महतो, ठीक है।